बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है भाई, बहुतों को खुश किया जा रहा है और आप सभी लोगों की फरमाइश है और हमारे यहाँ की अंदरूनी फरमाइश भी है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बिहारी बोटी कबाब। इसके साथ आप सीखेंगे पूरी पराठा और उसके साथ और क्या होगा भाई, उसके साथ है जनाब सूजी का खोए वाला हलवा। मज़ा आ गया। बहुत आला खाना, बहुत आला कुजीन और चाहें तो आप दावत कर सकते हैं इस खाने के ऊपर। और बकिया तो खैर मेरी प्रेजेंटेशन आएगी तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ रोज़ाना एक सवाल। तो आज का सवाल है कबाब किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आप लोग मुझे इसका जवाब बताएं और उसके बाद पता चलेगा कि जी आप लोगों को कितनी नॉलेज है। अच्छा जी, सबसे पहले काम करेंगे भाई, मैं ज़रा फ्रिज तक जा रही हूँ, आप इधर उधर दिखा दें। तो अच्छा जी, यहाँ पर कबाब है मेरे पास, यहाँ से देखिए क्योंकि ये तो मैं आपको पिरो के बताऊँगी। यहाँ पे हमने सीखों में लगा के रखे हुए भाई। इसका मैरिनेशन टाइम है बहुत ही लंबा, 10 से 12 घंटे का इसका है मैरिनेशन टाइम। तो इसको हमने मसाला लगा, हमने तो भाई अभी किया, हमें तो कोई 10-12 घंटे नहीं हुए, हार्डली आधा घंटा हुआ या पौना घंटा, 45 मिनट्स होंगे मैक्सिमम। तो ये हमने लगा के रख दिया है और यहाँ पर मैं आपको पिरो के दिखा देती हूँ क्योंकि हम कुकिंग फ़ौरन ही शुरू करेंगे, इसलिए कि भाई हर चीज़ को टाइम लगता है पकाने में। और अगर के इसको देर लगी, मैं सारी डिटेल पहले बताऊँ आपको तो फिर मसला होगा। अच्छा जी, रान का गोश्त लिया गया है। बिहारी कबाब जो बनाए जाते हैं वो गाय के रान के गोश्त के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप बोटी ले लें या जिस तरह से वो लंबाई में कटे हुए होते हैं, काट के देते हैं कसाई, आप उस तरह से गोश्त को कटवा सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए इस तरह से हैं और ये बहुत ही अच्छे साइज़ में कटे हुए हैं, थोड़ा फ्लैटन किया हुआ है, ज़रा सा पतला है जैसे कि हम आम तौर पे पसंदे बनवाते हैं उस तरह से। और इस तरह से हम इसको पिरो लेंगे। एक दिन पहले जब भी आपका ये बनाने का प्लान हो, 3-4 दिन पहले इसको प्लान करें और उसके बाद फिर आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट कर दें। इवन चाहे आपको अगले दिन शाम में खाना है तब भी आप इसको एक दिन पहले ही लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब इंतहाई लजीज बने और आप बाहर खाने की बजाय घर में ही खाएं तो आपको यही करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर वही हमारे कबाब ऐसे हो जाते हैं, हमारे कबाब वैसे हो जाते हैं, पुरानी कहानी हो गई भाई, हर वक्त यही कंप्लेन है। तो अच्छा, एक मैंने इस तरह पिरोए हैं, एक आप ऐसे पिरो सकते हैं। हम पूरा का पूरा इसमें ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। 2-3 तरीक़े हैं जो आपको आसान लगता है। और जैसे मैंने अभी किया है ना, ये देखें बोटी के अंदर से मैंने पिरोया है इसको ना, इसकी कुकिंग जल्दी होगी जैसे मैं अभी कर रही हूँ। ध्यान से देख लें। कॉल जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। कौन बात कर रही है? मैं अस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ। हाँ अस्मा, कैसी हो? कैसी तबीयत है अब? हाँ ठीक ठाक है। मैं तबीयत के मुतालिक की बात करनी थी आपसे। वो मैंने खाई थी गूंद ना, आपने गूंद कही थी ना? जी 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 बिल्कुल, हाँ 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 जी। तो शेफ राहत उसमें ये हुआ कि वो किंग ने कहा कि ये गूंद सुडानी कोई नहीं होती, यहाँ गूंद कतीरा होती है, तो आप ना चारों गूंदे मिला के मैं दे देता हूँ। और कौन सा गोंद? एक गोंद कनी होगा, गोंद कतीरा होगा, गोंद सुडानी होगा। हाँ, उसने कौन सा दिया आपको? उसने कहा है कि गूंद सुडानी 4 गूंदों को कहते हैं, तो आप ये चारों गूंदे जो है ना ये ले जाएं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये क्या सही है? नहीं, देखो उसमें गोंद कतीरा नहीं होगा। गोंद कतीरा तो हम पकाते नहीं है, गोंद कतीरे को पानी में भिगोते हैं या दूध में डालते हैं। तो आप गोंद सुडानी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, मुझे नहीं पता वो कैसे कह रहा है। बाकायदा इतनी बड़ी बड़ी डलियाँ होती हैं उसकी, अच्छी खासी, इतनी बड़ा खूबसूरत रंग होता है उसका, गुलाबी सा होता है और ट्रांसपेरेंट सा होता है, बहुत अच्छे कलर का खूबसूरत रंग का होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर आप तोड़ें तो वो आराम से टूट जाता है, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि वो फिर गलत कह रहा है। वो कह रहा है कि चारों गूंदे ले जाएं, चारों गूंदे ले जाएं, इसको सुडानी गूंद कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो गलत कह रहे हैं। आप किसी और के पास जाएं, बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनका माल बिक जाए, बस किसी तरह भी बिक जाए, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी और हकीम के पास, पंसार के पास जाएं, वहाँ से आप मालूम करें और फिर आप वही ख़रीदें,
ठीक है, मैंने आपको उसकी शक्ल बता दी। मुझे मौका मिला, देखो पता नहीं घर में देखूंगी कहाँ रखा हुआ होगा, मेरे पास है पर वो रखा कहाँ है। हाँ तो मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ बात जरूर काम कर दें, एक दफा आप ना ये बना के दिखा दें। अच्छा मैं बनाती हूँ, चलो ठीक है ठीक है। अब पता है क्यों, हाँ। मुझे की भी समझ नहीं आ रही कि वो सूखी सूखी रहेगी, तो आप ना बीमार बंदों के लिए ना ये एक मैं करती हूँ, बिल्कुल कर देती हूँ इंशाल्लाह। मैं बनाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसी वीक में, कहीं कुछ गुंजाइश अगर निकलती है तो मैं इसी हफ्ते में आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुकान पे बैठ जाते हैं, नॉलेज उनको होती नहीं है और फिर वो गलत सलत चीज़ें लोगों को देते हैं। अच्छा भाई अब फटाफट कुकिंग शुरू होगी भाई, क्योंकि काम है ज़्यादा। अच्छा जी, मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास ये असली घी रखा हुआ है। अब मैं हलवे में भी इस्तेमाल करूँ तो मैं दोनों के लिए अलग अलग घी क्या निकालती, तो मैंने फिर एक ही जगह कर लिया। अभी तक मेरा तवा गर्म नहीं हुआ, मैंने तो उसको छू भी लिया भाई। कुछ कुछ भाई पाकिस्तानी असली घी की खुशबू आ रही है, कुछ कुछ आ रही है। जो असली वाला घी होता है उसको तो आंखें नाक सब तरस के रह गई हैं, कहाँ चली गई हैं चीज़ें, कौन ले गया। अब तो ऐसे लोग आ गए हैं कि जिन्हें कुछ भी नहीं पता। खाना पकाने के मामले में भी ऐसे लोग आ गए हैं, आप बाज़ार से कुछ ख़रीदें उन्हें पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे पकती है। बस गांव से आए, शहर में आके सेटल हुए, रिश्तेदार के यहाँ रहना शुरू किया, चल भाई किसी दुकान पे लग जा, किसी ठेले पे लग जा, किसी वो खाना पका रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो भाई ऐसे लोगों के हाथ में जो खाने पीने का इंतज़ाम है ना वो आ गया है। अच्छा जी, अब मैं इसे शुरू कर रही हूँ पकाना। यार मुझे जो है ना, मैं कपड़ा निकाल रही हूँ भाई इसको पकड़ने के लिए। अच्छे नहीं है जी, अच्छे भी नहीं है, मुझे कपड़ा दीजिए प्लीज़। जो हमारी सीक्रेट जगहें जो आप लोगों को पता चल रही है कि हम कौन सी चीज़ कहाँ रखते हैं। अच्छा भाई देखें मैं रख रही हूँ, पकाना शुरू करते हैं। अच्छा मैंने स्टिक्स में लगाया, आप स्टिक में लगाएं, अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन बनती है। लेकिन अगर आप चाहें बिना स्टिक के भी खाली बोटियों को आपने भूनना है तो वो भी तवे पे भून। चले भाई, यहाँ पर मैं इनको सेक रही हूँ, जो हमारे भाई बिहारी बोटी कबाब हैं, और इनकी सिकाई कैसे होगी आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद। मेरी सारी बातें सब सुन लेते हैं भाई कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि भाई प्रोग्राम में क्या क्या हो रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन क्या क्या होता रहता है। तो यही कुछ होता रहता है भाई। अच्छा ये जो मैंने आपको सामने रखी थी सीखें, उतनी ही सीखें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। ज़रा सा मैं अब इनको साइड पर लगाती हूँ। कॉलेज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? फौजिया बात कर रही हूँ। हाँ फौजिया कैसी हो? राहत हैं, लाहौर है। बड़े दिन बाद तुमने कॉल की भाई। जी जी, कहाँ दरमियान में नहीं डिस्कनेक्ट हो जाती है, मोस्टली अच्छा। ऐसा होता है। हाँ 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 तो बस होता है कोई आपको पता है केबल वगैरह के चक्कर हाँ में। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर तमाम चांदों जो भी हैं आपके तमाम चांद अब तक के, उनका अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। मेरे चांदों ने तुम्हें किया वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जी, और माशाल्लाह बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बना रही है, एक नया हलवा और मुतारिफ कर रही है। जी बिल्कुल। इससे पहले मखाने हलवा आपका बहुत अरे टेस्टी बनता है, मखाने हम वाला लोग याद दिलाए, फिर बनाऊंगी बहुत भाई, शानदार। फिर बनाऊंगी जरूर इंशाल्लाह। रिन्यू हाँ। कीजिएगा, बहुत हाँ। प्यारा बनता है वाकई में, ठीक है, कभी ठीक सर्दियों है। में अक्सर। हाँ हाँ हाँ। और आज आपसे क्वेश्चन है कि मुझे ये बताएं, फिश को अगर हम मैरिनेट करके फ्रीजर में कर देते हैं, हाँ। मतलब एक हफ्ते के लिए या जो भी, तो वो उसका कोई जो उसका फ्लेवर है वो खराब तो नहीं होता? उसके होता टेस्ट है वगैरह? होता है। अच्छा। हाँ होता है, ज़्यादा दिन नहीं रखो, विद इन अ वीक टाइम उसे इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर ना मैरिनेशन करके रखें, उसके ऑन द स्पॉट लगाएं? ऑन द स्पॉट लगाओगे तो फिर डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। डीफ्रॉस्ट करके एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मैरिनेट करो, अदरवाइज मछली में मसाला जाता नहीं है, नमक भी नहीं जाता ना, तो वो तो लगाना पड़ेगा। ठीक ठीक। हाँ। तो उससे कोई इसके मतलब उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा फिश की, अगर मैं इसको डीफ्रोस्ट करूं? अगर नहीं, जैसे तुमने मसाला लगाया, उसे फ्रीज किया विद इन वीक टाइम, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने उसे इस्तेमाल किया, उसे भी तुम डीफ्रॉस्ट करोगी और कहाँ, फ्रिज में रख के। अगर तुम्हें कल बनानी है तो आज निकालो फ्रिज में रखो,
मैरिनेट आपके स्टूडेंट को पता है, आपके स्टूडेंट हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से करोगी, महफूज रहोगी हर तरह से, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं जाएगा उसमें, टेम्परेचर उसका बिल्कुल सही रहेगा। पकाने के टाइम पे मछली अगर ठंडी हो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? हाँ, सही। तो इस तरह से बहुत प्यारा मतलब खाना आप पका रही हैं और बड़ा इस पर दिल चाह रहा है मौसम के हिसाब से कि इंशाल्लाह वो फौरन से बेचकर ट्राई करेंगे जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। और करना फिर मुझे बताना भी। अच्छा, और हाँ, दूसरी बात है कि फौजिया, जैसे मैं बताती हूँ ना गोश्त पकाने का तरीका, उसको करके देखो, सारे को ना करो, बिल्कुल थोड़ा सा 2 सीखे बना लो, बिल्कुल उसी तरह से करो जो मैं बताती हूँ, और उसके बाद फिर तुम अपने तरीके से करना, फिर दोनों में डिफरेंस देखना, ठीक है? बिल्कुल सही। हाँ, वो तो बिल्कुल सही। क्योंकि परेशान होते हैं, हाय गाय का गोश्त है, गलेगा कैसे, कितनी देर लगेगी, तो ये मसला आप लोगों के साथ होता है। तो आप लोग ये सोचते हैं कि भाई टाइम लगता है, तो इसलिए आप पकाते जाते हैं और गोश्त का जो नेचुरल फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है ज़्यादा पकाने में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फटाफट आ जाएं। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको इसका सारा मसाला। अच्छा, मसाले में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं? एक चीज़ तो आप बनाएंगे जिसमें कि आपने प्याज, अदरक और पपीता, कच्चा पक्का पपीता रेसिपी में मिलेगा। ये हमारा भाई देखो हमने फ्रीज़ किया था, हर वक्त नहीं हो सकता, सुबह के टाइम में नहीं मिलेगा, तो ये कच्चा पक्का पपीता है, ये मैंने डाला इसमें। और तकरीबन 3-4 खाने के चमचे ले लें के बराबर टुकड़ा ले लें। प्याज को छीलें, अदरक का तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा। अब कैसे नापेंगे भाई, इतना सा टुकड़ा ले लेना, इतना बड़ा टुकड़ा हो 1 किलो के लिए। और ये इस साइज़ की 2 प्याज लेना। तीनों चीज़ों को बहुत ही ज़रा सा पानी डालकर पीस लेना, ठीक है? और ये देखो मसाला मैं दिखाती हूँ, तो ये मसाला इस तरह से हो जाएगा। ये प्याज की और दही की वजह से है। और इसके बाद क्या क्या चीज़ें जाने वाली, एक गरम मसाला है, इसका बहुत आला गरम मसाला है, इसको ज़रूर पीस लेना। अच्छा, लिखना शुरू कर दें। दालचीनी है, इसके 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसके अलावा इसमें साबुत काली मिर्चें हैं, 10-12 साबुत काली मिर्चें ले लें, और 7-8 लौंगे। और रेसिपी चल भी रही है, आप उससे भी देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा 4-5 मेरे पास छोटी इलायची है, 3 अदद बड़ी इलायची है। इसके अलावा क्या है, ज़ीरा। अच्छा, मैंने काला ज़ीरा लिखा हुआ है, तो काला ज़ीरा ही डालेंगे उसके अंदर। ये तकरीबन है 1 चाय का चमचा। सारी चीज़ों को मिलाकर पीसना है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। और जावित्री है, जावित्री तकरीबन 1 चाय का चमचा आपको चाहिए, इसमें जायफल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये हो गया है इसका गरम मसाला। नमक है हस्बे ज़ायक़ा, तकरीबन इसमें चला जाएगा आई गेस 1.5-2 टेबल स्पून चला जाएगा। सरसों का तेल है 1/4 प्याली। दही है इसमें 1.5 प्याली। और खसखस पिसी हुई, खसखस को पीसेंगे, जो काफ़ी मुश्किल काम है, तो उसको आप पीस लीजिएगा सिल पे। अगर सिल है नहीं है तो फिर आपने किस पे पीसना है, आपने अपनी खरल लेनी है। कभी खरल खरीद लें, खरल के बड़े काम होते हैं, तो आप उस पर पीस सकते हैं। और ये गरम मसाला बना के रख लें। तो आप देख लीजिएगा कितनी क्वांटिटी बन रही है। मैंने तो क्या किया, किसी भी चीज़ें भी जो मैंने, हाँ दालचीनी मैंने बताई है ना आपको, 3 छोटे टुकड़े हैं। ये सारी चीज़ों को पीसे नाप लें कि जो आपका बैच है, यानी 1 किलो का गोश्त का जो बैच है आपका, उसमें कितना जा रहा है। उसके बाद आप उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जार बना के रख लें। बिहारी बोटी जब आपको बनानी होगी, आपका गरम मसाला हमेशा तैयार निकलेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। ये अगर आपने तैयार करके रख लिया, फिर कोई चीज़ भी आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा, 2 खाने के चमचे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। रेसिपी कार्ड में पता नहीं है कि नहीं है, उसमें आप 2 खाने के चमचे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, ये डालेंगे। और नमक है, जैसे मैंने बता दिया, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.25। आप एक बोटी निकाल के उसको फ्राई करके देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा, तो आपको उसका टेस्ट पता चल जाएगा। उसी वक्त पता चल जाएगा मसाले कैसे हैं, हर चीज़ कैसी है। फिर आप भूल जाएं, 1 दिन पूरा रखें इसको इस सारे मसाले में, जिसमें प्याज भी है, पपीता भी है, अदरक भी है, दही भी है। ये सारी चीज़ें आपने डाली और लगाई उसको। और आप चाहें तो पिरो के ही रख दें, चाहें तो इकट्ठा रख दें, क्लिंग फिल्म लगाएं, फ्रिज में पड़ा हुआ है आराम से 2 दिन भी रखें, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जब आपको पकाना है, आधे पौने घंटे पहले निकालें और पका लें, बस ये होगा। भाई ज़रा सा मैं इसको कम करूँगी अब। ये भाई गया अब थोड़ा सा साइड पे, और हमारे पास ये
बिहारी बोटी जो है वो तैयार हो रही है। अच्छा, पपीता लगाएंगे ना तो जाहिर है उसको टाइम तो चाहिए ना, गलावट का टाइम तो चाहिए। कॉल जी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ राहत, कैसे हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस सोहेल बात कर रही हूँ। हाँ बोलें, क्या कहेंगी मिसेस? अपना नाम बताओ ना, मियाँ का नहीं सुनना मुझे, अपना बताओ। असल में मेरा नाम जरा मुश्किल है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अपना बताएं। दीनार। फिर से बोलो, मैं समझ लूंगी। दीनार 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 है तो अपना प्यारा सा नाम बताओ भाई। मियाँ का शो थोड़ी है ये, कोई तुम्हारा शो है। हाँ बोलो। शेफ, मुझे आप बहुत टाइम पहले से मैं आपको देख रही हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत मैंने आपसे सीखा है। ओके। और अभी भी कोशिश करती हूँ आपसे सीखने की। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी और बेहतरीन चीजें आप बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। और कोशिश करते हैं कि बस आपसे सीखते रहे। आपकी बेटी से मैंने बेकिंग बहुत अच्छी सीखी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। और फरमाइश आप सारी पूरी कर देती है। मैं सोच रही थी बिहारी कबाब की, आपने बना दिया आज। देखें, इसको कहते हैं गला हुआ गोश्त। मैं दिखा रही हूँ, सुने बिनार, सुने। जी जी। ये देखें, गला हुआ गोश्त है। कितनी देर में पक्का? इतनी देर में पक्का। सब लोग अपने घर में 2 सीखें, अलग से एक ही बना लो, 2 भी मत बनाओ, एक बनाओ। मेरे तरीके से पकाओ, अगर वो आपको सही लगता है ठीक है, नहीं तो फिर अपने तरीके पे जाओ। मैरिनेशन का जो तरीका आपने बताया उसी को हम फॉलो करते हैं। बस उसी को करो, फिर यकीन जानो, आंखें बंद करके बनाओगी तो इतना अच्छा बनेगा सब कुछ। बहुत अच्छा लगा मुझे शेफ आपसे बात करके। मुझे भी बेहद अच्छा लगा। और हमेशा जब भी कॉल करोगी अपना नाम बताओगी, ठीक है? चले जी, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अब तो और भी मज़ा आने वाला है। आप सभी सीखने वाले हैं यहाँ पर सूजी का खोए वाला हलवा और पूरी पराठा इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप देखें जी मैंने क्या दी है प्रेजेंटेशन। फिर आप सभी गिने के कितने लगे चांद। आपके घर में भी लगेंगे बहुत सारे चांद इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप लोग जब सब इसी तरह से खाने को पेश करेंगे और खाने से मोहब्बत खाने के लिए नहीं, अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उनको किस तरह से खूबसूरती के साथ आप बना सकती हैं। फटाफट करते हैं काम। और आप सभी लोग जानते हैं कि हलवे का मैंने कैसे निकाला हुआ है शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट आप सीखेंगे अभी। शॉर्टकट हो लेकिन चीज़ बहुत आला बननी चाहिए, टेस्ट वाइज भी, प्रेजेंटेशन वाइज भी और हर लिहाज से, और बनाने में आसान हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि खाना पकाना जो है ना, उसके लिए भाई बहुत सारे लोगों को ये बर्डन लगता है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए आसानी होनी चाहिए। भाई ज़रा एक घूंट पी लूँ, मेरा थाल देख लें। उसके साथ जो मैंने लवाजमात दी ये मैं आपको बता दूं, जिसमें पूरा हमारा सलाद का सामान है और जिसमें प्याज है, खीरा है, टमाटर है और नींबू तो लाजिम है। तो ये आपने ज़रूर ये सारी चीज़ें रखनी है। तो इससे ये होगा कि आपका दस्तरखान पे बहुत खूबसूरती भी है और इसके अलावा इसकी ज़रूरत भी है। जो डिश हमने बनाई है ये उसकी ज़रूरत भी है। तो आप उसकी सॉस जो है। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही है? मैं इशरत बोल रही हूँ लाहौर से। हाँ इशरत बोलो, क्या कहोगी? पहला ये आपने रेसिपी अभी दी है ना, इसमें जो आपने प्याज, अदरक और उसका पपीते की बात की है, वो जरा दोबारा बताती हूँ। देखिए आप दरमियानी साइज की 2 प्याज ले लीजिए, ठीक है? उन 2 प्याज को छील लीजिए, बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा, जैसे 2 इंच का टुकड़ा आप लोग समझती होंगी क्योंकि हमेशा से उर्दू रिसालों में और इन सब में जो है इसी तरह लिखा आता कि भाई 2 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा। तो मैं तो खैर इन चीज़ों पे नहीं बिलीव करती कि कितने इंच का टुकड़ा, लेकिन एक दरमियानी साइज़ का इतना टुकड़ा ले लें आप अदरक का। और उसके अलावा आपने इसमें डालना है कच्चा पक्का पपीता। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि नहीं मिलता है, तो फिर वो इसमें 1 खाने का चमचा भर के कचरी पाउडर डालेंगे। एक्चुअली तो जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी एक बात, कचरी पाउडर और उसके बारे मैं भाई सिंक पे रखने जा रही हूँ। हलवे में डाल दिया था भाई, हलवा बिहारी हलवा कबाब हो जाएगा वो। तो आपने इसमें गोश्त में पहले प्रेफरेंस जो है वो पपीते की है।
दूसरी प्रेफरेंस जो है वो कचरी की है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेरी इलायची का, आपने कच्चा पक्का पपीता नहीं मिला तो आपने उसमें कचरी पाउडर डाल देना है, 1 खाने का चमचा भर के। चलो भाई, अब आ जाते हैं सूजी के हलवे की तरफ। 1 प्याली सूजी और 6-7 इलायचियाँ, उन्हें मैंने पीस लिया। हल्का सा भूनेंगे। आप कभी सोच सकते हैं कि बोटी वाले कबाब, जो कि गाय के गोश्त के, रान के गोश्त से बने हो, रान का गोश्त सबसे टफेस्ट पार्ट होता है गाय का या किसी भी जानवर का। रान का गोश्त सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि ये एक्सरसाइजिंग मीट होता है, जानवर के जिस्म का सारा बोझ उसके ऊपर होता है, तो ये गोश्त सख्त होता है। लेकिन आप देखें कितने जल्दी से गल गया। मैंने आपको 2 फोर्क में लिया, ऐसे कर दिया, ख़त्म। इतनी देर होती है कुकिंग करने में, इसके इतनी देर ही लगती है। इससे ज़्यादा कुकिंग करेंगे तो फिर आपके यहाँ क्या होगा, कबाब आपके बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, बोटियों का साइज़ छोटा हो जाएगा। आप लोग जो कहते हैं ना, हाय कबाब सिकुड़ गए, सिकुड़ाए क्यों? आप ही ने तो सिकुड़ाए हैं, वो थोड़ी खुद सिकुड़ गए। आप पकाती जाएंगे, कबाब सिकुड़ के खाली तीली रह जाएगी आपके यहाँ, बस वो तीली होगी जो आप टेबल पे रखेंगी, फिर अफसोस करेंगी इतना सारा काम किया और फिर कुछ ना हुआ। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, टूट टूट हो गई भाई। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, सारी टिप्स जो आप लोगों को बताई जाती हैं, इसका एक मकसद होता है कि उसको आप फॉलो करें। बाकी गरम मसाला बहुत अहम है। गरम मसाला आपने पीस के रख लेना है, जिसमें रेसिपी भी चल रही होगी, भाई मेरे चला देंगे अभी, तो आप दोबारा से देख लीजिएगा। रेसिपी में दालचीनी है, उसकी छोटी छोटी 3 डंडियाँ हैं और 6-7 लौंगे हैं। लिखते जाइए, मैं बोल रही हूँ। 6-7 लौंगे हैं, 10-12 साबुत काली मिर्चें हैं। इसके अलावा 1 चाय का चमचा काला ज़ीरा, ठीक है जी। इसके अलावा 3 बड़ी इलायचियाँ और 4-5 छोटी इलायचियाँ। इन सारी चीज़ों को पीस लें। मैंने शायद रेसिपी में लिखा होगा पिसी हुई काली मिर्च, तो आपको पिसी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब डाल दें, क्योंकि जब पिसना ही है सारा मसाला तो वो भी साथ में पिस जाएंगी। और उसको पीस लें सारी चीज़ों को और एक जार में रख लीजिए। ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है, ये क्वांटिटी तो है 1 किलो के लिए जो हम बना रहे हैं अभी ये 1 किलो गोश्त के लिए ये क्वांटिटी है, तो ये आप डालेंगे। इसके अलावा 1.5 प्याली दही है, इसमें 1/4 प्याली सरसों का तेल है। नमक तकरीबन डाल दीजिए, आप हस्बे जायका कर सकते हैं, कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, 1 पीस लें, फ्राई करके देख लें, आपको नमक का पता चल जाएगा। नहीं तो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 खाने का चमचा इसमें जाएगा नमक। और सब चीज़ों को मिक्स कर दिए। पिसी हुई प्याज है, पिसी हुई अदरक है, पिसा हुआ पपीता है, पिसा हुआ गरम मसाला है और 2 खाने के चमचे इसमें हैं पिसी हुई लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें मिक्स की और बस छोड़ दिया। 10, 12, 14 घंटे छोड़ें, 2 दिन के लिए छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। जितना छोड़ेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। अच्छा, एक और बहुत ही अहम बात, इन कबाबों को जब आप मैरिनेट करेंगे, फ़ौरन फ्रिज में नहीं रखेंगे। कम से 2 से 3 घंटे, कम से कम 2 से 3 घंटे कवर करके ये बाहर रहेंगे, रूम टेम्परेचर पे रहेंगे। 3 घंटे के बाद फिर इनको आप फ्रिज में रखेंगे। प्लीज़ ना कीजिएगा, गड़बड़ हुई मैं जिम्मेदार नहीं भाई, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। जो चीज़ मैं बता रही हूँ तो मैं उसके लिए आपको बिल्कुल सही गाइडलाइन दे देती हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका फ़ायदा, नहीं करेंगे तो भाई मैं क्या करूँगी? किसी के घर में आके उसके आंसू तो नहीं ना पूछूंगी कि भाई तुम्हारा गोश्त ख़राब हो गया, तुमने मसाले ऐसे लगा दिए थे, हाय मैंने तो फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना इसको। अच्छा चलिए भाई, यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसमें शीरा है। अब शीरा सुन लीजिए, बहुत आसान, बहुत ही आसान। 2 प्याली मैंने चीनी ली है और तकरीबन 4 प्याली इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। 1 प्याली से देखें जी, ख़ानदान पूरा खाएगा, मोहल्ले में भी बढ़ सकता है और बहुत ही आला हलवा है ये। इसमें क्या करना है, आपने चीनी ली, पानी लिया और ज़रा सा मैंने इसमें जर्दे का जो रंग होता है वो डाल दिया और इसको मैंने पका लिया। सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए और एक जोश आ जाए उसमें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब मैं इसको आँच से हटाऊँगी। आपने देखा कि मैंने इतनी हल्की आंच पे उसको भूना है कि उसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई, लेकिन बर्तन में गरमाई नहीं आई। मैंने ऐसे ही उठा लिया, देखें, वरना मेरी चीखें निकल रही होती, हाय मेरा हाथ जल गया, रोज़ ही चिल्ला रही होती हूँ मैं। तो इसको मैंने, देखें कितना अच्छा, बिल्कुल हल्का सुनहरी रंग हो गया है। इलायची डाली है,
कोई घी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, आप सभी लोग जानते हैं। चाहें तो इस हलवे को 2 खाने के चमचे घी में बना लें, चाहें तो आप 1 पाव घी में बना लें, चाहें तो आधा किलो डाल दें, आपकी अपनी मर्जी। हर शख्स के लिए बना है ये हलवा और सभी लोग इसको एंजॉय करें। भाई घर में और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो चिकनाई नहीं खाना चाहते। चलिए जी, मैं डाल रही हूँ हलवे में शीरा और आप सभी देखने वाले हलवा और फ्रोटे बनने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और अब जनाब बनेंगे यहाँ पे फ्रोटे। इसको तो मैं साइड में करूँ भाई, टाइम इतना नहीं है। अच्छा, मैंने सूखा आटा भी रखा हुआ है और वैसे भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। आटे के लिए क्या है, जैसे पूरी का गूंथते हैं बस भाई वही है, सिंपल आटा। कोई चीज़ इसमें नहीं, नमक है, थोड़ा सा घी मैंने डाला है, मैं तो घी भी नहीं डालती बाद दफ़ा, आज मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा घी डाला है। मैं सूखा आटा लगा रही हूँ, जल्दी करना है मुझे इस वजह से, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमारा एक पराठा भी नहीं बना अभी तक। ये 1.5 घंटे का शो है एक्चुअली, 1.5 घंटे का शो। आराम आराम से मैं खड़े होके बात भी करूं, आराम आराम से मैं काम भी करूं, एक नींद भी लेके उठ जाऊं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये करना ज़रूरी है, पूरी पराठे में ये करना ज़रूरी है। नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं हुआ, जब तक हलवा देखते हैं। देखें जी, सूजी कच्ची है, कितना पानी डाला है ना मैंने, लेकिन सूजी कच्ची है, ये पकेगी अभी और बहुत 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 ही आला हलवा ये तैयार होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अच्छा जी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पिस्ता बादाम। पकाने के दौरान में ही डालूंगी। आपको पता है नट्स का फ्लेवर निकलता है, और जब फ्लेवर निकलता है ना तो वो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। चलिए भाई, अच्छा यहाँ मेरे पास खोया भी रखा हुआ है, ये तो मैं इधर रख लेती हूँ, तो जैसे ही आएगा तो मैं सजाऊंगी इसे। यहाँ पे खोया है हमारे पास, ये खोया भी है भाई, ये तो हमेशा ही रह जाती है, अब क्या करें। और भाई बन जाए हलवा, अल्लाह करे, नहीं तो सबको मालूम है भाई रिड्यूस कैसे करते हैं। और साथ में पराठे में उसके छींटे भी जा रही हैं, वो और डिस्टर्ब हो रहा है उसके तेल के अंदर। चलिए जी, पहला ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तो बनना ही है ना। चलिए भाई, नहीं भाई तेल अभी नहीं है, वो जो घी है मैं घी में बना रही हूँ भाई, घी में बनाया करें ऐसी चीज़ें, कुछ नहीं होना। तेल वेल सब बेकार बातें हैं, एक जैसी कैलोरीज, एक जैसा सब कुछ, उसमें तेल से ही तो घी बना है। कि तेल में हेल्दी ऑप्शन की आवाज़ें आती हैं। हेल्दी ऑप्शन पता ही नहीं है, हेल्दी ऑप्शन कहते किसको है भैया। अभी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरा पराठा बिल्कुल नहीं है। तेल उसका घी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खोलता हुआ घी होना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, उसमें सूजी में थोड़ी कसर है, लेकिन भाई क्या करें, घर में पूरा पकाना। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी खोया, बहुत आला हलवा बना के रखें, फ्रिज में रखें। ओए हो यार, इसमें तो बड़ी चींटियां आ रही हैं। कौन है जी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं अरूज बात कर रही हूँ कराची से। हाँ अरूज बोलो, क्या कहोगी? जी मुझे आपसे कहना था कि मैं पूरी बनाती हूँ। हाँ, तो वो क्रिस्पी तो हो जाती है लेकिन सॉफ्ट नहीं होती। क्रिस्पी होगी तो सॉफ्ट कैसे होगी भाई? हाँ, तो आप मुझे बता सकते हैं तरीका? हाँ पता है क्या हो रहा है भाई हंस रहे हैं, पता है, हाँ रख के ऐसे करके हंस रहे हैं भाई। क्रिस्पी जो चीज़ है वो क्रिस्पी, जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट है। हाँ, उसका तरीका मैं पूरियाँ बनाऊंगी ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। पूरी पराठे की रेसिपी बता दें। पूरी पराठे के लिए तुमने सफ़ेद आटा या मैदा लेना है, दोनों में से कुछ भी ले लो, जितना दिल चाहे ले लो, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम रोटी का गूंथते हैं ना, उसमें तुम अगर आधा किलो लिया है तो आधा खाने का चमचा उसमें नमक का डाल दो और उसको गूंथ लो। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंथोगी, ठीक है। और बस
उसके बाद आटे को 2 घंटे 3 घंटे के लिए छोड़ना ज़रूरी है। अगर नहीं छोड़ोगे तो भाई तुम्हारी पूरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, क्योंकि तुम लोग छोड़ते नहीं हो ना आटे को, इस वजह से भी ये खराबी आती है। मैं पूरियों में ना सूजी और थोड़ी सी सूजी भी डालती हूँ। नहीं नहीं, कोई चीज़ ना डालो, सिर्फ मैदे से या सफ़ेद आटे से बनाओ। ठीक है, चलो भाई निकाल लेते हैं इसको। ये तो मेरे हिसाब से नहीं है ये वाला पराठा। ओह, थोड़ा सा रोल करूँगी मैं इसे। पहले मैंने आपको बिना सूखा आटा लगाए हुए बताए थे, और आज मैं आपको सूखा आटा लगा के बता रही हूँ, जो आपको आसानी हो। दोनों मैं सिखा चुकी हूँ, आप फेसबुक से रेसिपी ले सकते हैं और बस बना लें आराम से। जो मैंने बिना सूखा आटा लगाए हुए बनाए हैं, और जो कि मैं सूखा आटा लगा के बना रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैं इसको प्रिक कर रही हूँ ना, इस प्रिक करने का एक वजह है। इससे क्या होगा, ये पूरी की तरह नहीं फूलेगा, पूरी पराठा पूरी की तरह नहीं फूलता, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसीलिए उसमें सुराख किए गए। चलो भाई, ये हो रहा है। अब आ जाते हैं जी, मुझे निकालना है हलवा, बहुत ही बेहतरीन हलवा। हाय, चख नहीं सकूंगी, इतना गर्म हलवा। बंद कर रही हूँ भाई, कितने हाथ जले मेरी तो चीखें निकल गई। बहुत ही आला सूजी का खोए वाला हलवा, और घर में थोड़ा सा और पकाइएगा, थोड़ा सा और गाढ़ा होगा ये। भाई कह देंगे जी छुट्टी हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी। भाई देखो, हमारे पूरी पराठे जितने बन गए। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो उस हिसाब से ही आप इसमें काम कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब है इसकी प्रेजेंटेशन। गरम बहुत है, गरम में ज़रा मसला होता है। ये देखें जी, इस पे लगा रही हूँ मैं पेड़े। किसका दिल नहीं चाहेगा, आप बताएं। मौसम, डिश देखें जी, गर्मा गर्म है। तो चले जी, ये हुआ। इसके अलावा मैं ख्याल मुझे यहीं ले आना चाहिए था, बट एनीवेज, पिस्ते और बादाम। ठीक है, ये हुआ। और जी, कित्थे रख दिया। नहीं खुलेगा भाई, शायद नहीं खुलेगा, बहुत मुश्किल है, टाइम भी नहीं है। फराटा मेरा, ओहो, दा वर्क। ठीक है जी, मेरा पराठा। भाई अगर डार्क हुआ है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे पास आप देख रहे हैं ये 1.5 घंटे का शो है। शो का काम है जो मैं कितने 40 मिनट्स में कर रही हूँ। 40 मिनट भी नहीं है, 35 मिनट मिलते हैं मुझे भाई। फ़ौरन तो ब्रेक से आ जाते हैं। ये मैं गरम करने रख देती हूँ, और इसको भी वो सही फ्राई हुआ है पहला वाला, लेकिन क्योंकि उसमें तेल ज़रा सा ठंडा था बस, और कोई वजह नहीं। वेरी हॉट। भाइयों, मैं ये हटाऊंगी, ये भी हटेगा, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी, कॉलेज की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। कौन बात कर रही है? मैं साजिदा बात कर रही हूँ कराची से। हाँ साजिदा, बोलो क्या कहोगी, फटाफट कहो। बस कुछ भी नहीं है, आपका शो बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा सब कुछ सिखाती हैं हमें। सब कुछ मतलब आपसे सीखने को मिला है, आप बहुत अच्छा सिखाती हैं। बेहद शुक्रिया भाई, और सीखती रहो इंशाल्लाह, मुझे से सीखती रहो हमेशा। और आज आप पूरी पराठा बना रही हैं, वो भी जबरदस्त है। अब हम ट्राई करेंगे घर में। बिल्कुल ट्राई करो, अल्लाह करेगा तुम आज ही करो ट्राई। नहीं हम अभी बनाएंगे इंशाल्लाह शाम में। बिल्कुल। गोश्त वोश्त है तो मंगा। आज क्या दिन है? मंडे। गोश्त मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, गोश्त वगैरह सब मिल जाता है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। हाँ, क्या हुआ भाई? कॉल भाई ड्रॉप हो गई। इतनी अच्छी बात हो रही थी और कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए जी, मैं कोशिश कर रही हूँ भाई कि मैं और बना लूँ।
घी तेल का गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। इतना गर्म हलवा है भाई, मैं टेस्ट नहीं कर पाऊँगी, वरना मैं ज़रूर टेस्टिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और मुझे पता है कि ये बहुत ही लाजवाब हलवा है, क्योंकि भाई मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ। और इसको कर लेते हैं भाई, हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, घर में पराठे बनाए, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएगा, आपसे हैंडल नहीं होगा, छोटे बनाएगा। आज मैं छोटे बना रही हूँ, पहले मैंने इस पैन के साइज़ के बनाए थे और आज मैं छोटा बना रही हूँ। और इसके बाद अच्छा जी, मैं सफाई मफाई करेगा भाई, अभी सफाई मफाई होनी है। आप देखें, इतना आला खाना है जिसको ऑलरेडी 4 चांद लग चुके, तो इसको अच्छा नज़र आना चाहिए। अच्छा, रायता भी दिया है मैंने, मुकम्मल खाना। आप सभी लोग जानते हैं कि ये ट्रेंड मैंने डाला है कि मेरे खाने, मैं अपना खाना मुकम्मल देती हूँ। ऐसा नहीं कि एक डिश मैंने कुछ बना दी, एक कुछ बना दी, एक कुछ बना दी, ऐसा नहीं करती मैं। हमेशा से ही मैं इसी तरह से करती हूँ। मुझे लग रहा है कि आज फ्लेम भी कुछ गड़बड़ है, उसको भी सर्दी लग रही है। हालांकि कराची में भी सर्दी कहाँ है, अभी सर्दी थोड़ी है कोई। अभी तो मुझे सर्दी नहीं लगी, जब मुझे लगेगी ना फिर सर्दी होगी। अभी मुझे नहीं लगी सर्दी, मायदा को लग रही है। कोई मायदा को देखे, अल्लाह मेरी तौबा। चलिए जी, आ गया। इसको अब हम खट खट करेंगे जी। आवाज़ सुन ली आपने? ये क्रिस्पी भी है, ये सॉफ्ट भी है, इसका आप निवाला भी तोड़ सकते हैं। ठीक है जी, हो गया। हाथ बिल्कुल नहीं जलाना भाई, मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। चलें जी, डन डना डन, डन डना डन। चलें जी, आपसे क्या सवाल पूछा गया था? आपसे सवाल पूछा गया था कि कबाब किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब है अरबी ज़बान का। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसको तुर्की में भी कहा जाता है और पर्शियन में भी, यानी ईरानी ज़बान में भी, लेकिन तुर्की में कबाब कहते हैं। पी आता है बाद में या पे आता है, तो ये कहा जाता है। वैसे ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। हाय, ये तो चलें जी, छुट्टी द टाइम। आपसे मिलने वाली हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है? 4, 8, 12 कितने लगने वाले हैं चांद, आप सभी देखेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।